तो देखिए ये राम नाम क्या है कि राम नाम जपते रहो और जब तक घट में प्राण, कब हुक दीन दयाल के तो भनक पड़ेगी कान। और राम नाम सोई जानिए जो रमता सकल जहान, और घट घट में जो रम रहा भाई उसको राम पहचान। राम क्या है? एक राम वो है जो दशरथ का पुत्र है। राम और भी कई हुए हैं, लेकिन हमें कौन से राम को जपना चाहिए? संत कहते हैं कि एक राम घट घट में बोले और एक राम बन बन में डोले, और एक राम का सकल पसारा, और एक राम दुनिया से प्यारा। लेकिन वही राम घट घट में बोले और वही राम बन बन में बोले, और उसी राम का सकल पसारा, और वही राम दुनिया से प्यारा। वो परम सत्ता एक है, इसलिए बस उस राम के नाम का गुणगान करना चाहिए। तो बताया सबसे पहले भजन में कि अंत में हो यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम। आप सब बुद्धिजीवी बैठे हैं। हमारे सनातन धर्म में जब भी अंतिम यात्रा जाती है तो एक ही नाम लिया जाता है। कौन सा नाम? कि राम नाम सत्य है। इसके अलावा ये धन दौलत, ये जागीर, ये महल हवेली, ये जमीन, ये यारे प्यारे रिश्तेदार, कोई ये नहीं कहता है कि महल हवेली सत्य है, या ये जमीन जायदाद सत्य है, या ये परिवार सत्य है। सत्य है तो बस राम नाम सत्य है। इसलिए कहा कि अंत में वो यही आएगा तेरे काम, और राम से बड़ा राम का से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। यही आएगा तेरे काम। देखो भजन वो होता है जो समझ में आए और जिससे कुछ हमें ज्ञान भी मिले। कोरा रोड़ा करना भजन नहीं होता है, और जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना चाहिए। ये राम से बड़ा राम का नाम कैसे है? चार बातों से मैं आपके सामने सिद्ध करता हूं। रामायण में प्रमाण मिलता है कि जिस सागर को दिन से डूबे लाग सके नहीं राम, जिस सागर को दिन से डूबे लाग सके ना राम। राम जिस सागर को दिन से डूबे लाग सके ना, उसको हनुमान
जिस सागर को बिन सेतु के लांघ सके नहीं राम। भगवान राम को भी समुद्र पार करना होता है तो समुद्र पर एक पुल तैयार किया जाता है, एक सेतु तैयार किया जाता है। बिना सेतु के राम जी भी समुद्र पार नहीं कर सकते, लेकिन एक शख्स ऐसा है जो बिना सेतु के ही समुद्र पार हो गया। वो कौन? कि जिस सागर को बिन सेतु के लांघ सके नहीं राम, और उसको हनुमत लांघ गया जब लिया राम का। तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा हुआ राम से बड़ा राम का। नंबर दूसरे में और प्रमाण मिलता है कि जब समुद्र पर पुल बांध रहे थे, बंदर भालू बड़े बड़े पहाड़ों की चट्टान उठा उठा कर गिरा रहे थे, और हनुमान जी प्रत्येक पत्थर पर राम का नाम लिख रहे थे। राम नाम का भरोसा था हनुमान को। नल और नील नाम के वानर, जिनको श्राप था कि तुम्हारे हाथ के पत्थर पानी में नहीं डूबेंगे, वो उन पत्थरों को समुद्र में डाल रहे थे। राम नाम के पत्थर तैर रहे थे। राम जी ने देखा कि मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं, जरा मैं भी देखता हूं मेरे हाथ का पत्थर भी तैरता है या नहीं तैरता है। थोड़ी दूर गए राम जी, एक पत्थर उठाया, चारों तरफ देखा, उस पर राम का नाम नहीं लिखा था, और राम जी ने धीरे से उस पत्थर को पानी में डाल दिया। अब जिस पत्थर को राम जी ने डाला वो पत्थर पानी में डूब गया। राम जी को बड़ी शर्म आई, बड़ा अफसोस हुआ कि मेरा पत्थर डूब गया और बंदरों के पत्थर तैर रहे हैं। राम जी शर्मिंदा हुई, लेकिन किसी ने देखा तो नहीं है। चारों तरफ राम जी देखते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं तो हनुमान जी खड़े खड़े हंस रहे थे। हनुमान जी हंस रहे थे। राम जी बोले, हनुमान तुम्हें हंसी आती है, मुझे शर्म आ रही है। अरे मेरा पत्थर डूब गया, बंदरों के पत्थर तैर रहे हैं। हनुमान जी ने जवाब दिया, प्रभु इसमें शर्म की बात नहीं है, क्योंकि इस पत्थर को तो डूबना ही था, डूबना ही था। क्यों डूबना था? हनुमान जी ने जवाब दिया। आप भी गौर से सुनना। हनुमान जी बोले, सुनो कि वो निश्चित डूबेगा जिसको छोड़ रहे हो, निश्चित डूबेगा जिसको छोड़ रहे हो, कि वो निश्चित डूबेगा जिसको छोड़ रहे हो, वो निश्चित निश्चित ही डूबेगा। जिसको राम छोड़ देता है वो डूबता है, और जो राम को छोड़ देता है वो भी डूबता है। हनुमान जी कह रहे थे कि वो निश्चित डूबेगा जिसको छोड़ रहे हो, वो निश्चित डूबेगा जिसको छोड़ रहे हो। राम जी बोले, ये और पत्थर क्यों तैर रहे हैं? हनुमान ने जवाब दिया कि वो पत्थर भी तर गया जिस पर हो, वो पत्थर भी तर गया जिस पर है लिखा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम से हनुमान जी ने जवाब दिया कि वो निश्चित डूबेगा जिसको छोड़ रहे हो राम, और वो पत्थर भी तर गया जिस पर लिखा राम का नाम। जो राम के नाम से जुड़ गया वो भवसागर से पार है, और जिसने राम को छोड़ दिया वो मझधारा में डूब जाता है। हनुमान जी से राम जी बोले, हनुमान तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, ये पत्थर तैर जरूर रहे हैं लेकिन पुल तैयार नहीं हो रहा है। जब तक ये सारे पत्थर एक जगह नहीं होंगे तब तक ये पुल तैयार नहीं होगा।
कैसे किया जाए। गौर से सोचने की बात है, बड़ी विडंबना है। पानी पर तैरते हुए पत्थरों को एक जगह कैसे करोगे। हनुमान जी ने कहा आपकी सेना में बड़े बड़े बुद्धिमान हैं, इनसे पूछे कोई उपाय बता देंगे। सबने उपाय बताया। किसी ने कहा कोई रस्सा मंगवा करके पत्थरों को बंधवा दो, किसी ने कहा कोई कारीगर बुलवा करके पत्थरों को फिट करवा दो, किसी ने कहा कोई केमिकल कोई रसायन डाल दो, पत्थर चिपक जाएंगे आपस में। राम जी बोले इनमें से कोई भी उपाय ठीक नहीं है। हनुमान तुम बताओ। बुद्धिमताम वरिष्ठाम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम अतुलित बलधामम। हनुमान बुद्धिमानों में सबसे आगे तुम्हारी गिनती होती है, तुम बताओ ये पत्थर एक जगह कैसे होंगे। हनुमान जी बोले मैं बताता नहीं हूँ। तो बोले मैं तो करके ही दिखा देता हूँ, मैं तो कर ही देता हूँ। हनुमान वो है जो कहता नहीं है, करके ही दिखा देता है। तो राम जी बोले जरा करके दिखाओ। हनुमान ने सारे पत्थर एक जगह कैसे किए, गौर से सुनना। कि कूद पड़े दरिया में हनुमत और लिया राम का नाम। आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है क्या आप सबको? हनुमान जी समुद्र में कूद गए राम का नाम लेकर के, और सारे पत्थर एक जगह किया। ना कोई रस्सा है, ना कोई कारीगर है, ना कोई केमिकल है, सारे पत्थर एक जगह कैसे किए। अरे कूद पड़े दरिया में हनुमत लिया राम का नाम, कूद पड़े दरिया में हनुमत लिया राम का नाम। और एक पत्थर पर सीता लिख दिया हो, कूद पड़े दरिया में हनुमत लिया राम का, और एक पत्थर पर सीता लिख दिया। एक पत्थर पर सीता लिख करके और राम नाम के पत्थरों के बीच में डाल दिया। एक पत्थर पर सीता लिख दिया और बाकी सब पर राम। तो जहां सीता है वहां राम है, जहां राम है वहां सीता है। अपने आप पत्थर जुड़ते हैं, वो पुल अपने आप तैयार। ये हनुमान जी की बुद्धि का परिचय है। हनुमान जी को विश्वास है कि राम का नाम जहां आ गया वहां कोई काम अधूरा रहता ही। जब पुल तैयार होने लगा और लंका की तरफ आगे बढ़ने लगा, लंका के राक्षसों ने देखा कि बड़ा भयंकर जादू है, अपने आप पत्थर तैरते हैं, अपने आप पुल तैयार हो रहा है, लंका की तरफ बढ़ रहा है। रावण से जाकर के कहने लगे लंका सरदार, जिनसे तुम वैर कर रहे हो वो साधारण नहीं है, उनसे वैर मत कीजिए, उनके नाम से पत्थर तैरते हैं, समुद्र पर पुल तैयार हो रहा है, अपने आप लंका की तरफ पुल बढ़ता आ रहा है, उनसे वैर मत करो और माता जान की वापस ही। लेकिन रावण नाम है अहंकार का, और जहां अहंकार होता है वहां ज्ञान का नाश हो जाता है। रावण ने कहा मूर्खो, तुम डर गए, ये पत्थर तैराना कोई बड़ा जादू नहीं है, ऐसी कलाएं तो मैं भी बहुत सी जानता हूं। रावण की पत्नी मंदोदरी कहने लगी पतिदेव, क्या आपके नाम से भी पत्थर तैर सकते हैं? रावण बोला क्यों नहीं तैर सकते? मंदोदरी बोली तो जरा एक पत्थर तैरा के तो देखो, बड़े से बड़ा चाहे कलेक्टर बन जाए, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन वो घरवाली के काबू में जरूर आ जाए। ये ऐसी शक्ति है जो बड़े से बड़े बलशाली को भी कंट्रोल कर देती। रावण को मंदोदरी ने कहा चलो समुद्र के किनारे चलो, एक पत्थर तैरा के दिखाओ। रावण को लेकर के आई। रावण ने एक पत्थर पर अपना नाम लिखा रावण, और रावण लिख करके थोड़ी देर आंख बंद करी, थोड़ी देर कुछ गुणगान किया, और फिर रावण ने भी अपना पत्थर पानी में डाल दिया। अब
आप लोगों में से कितने लोग विश्वास करते हैं क्या रावण का पत्थर तैर सकता है? तैर सकता है क्या? किसी को विश्वास नहीं है, नहीं तैर सकता। लेकिन एक रामायण में ऐसा प्रमाण है कि रावण के नाम का पत्थर भी तैर गया और लंका के राक्षसों ने रावण की जय बोली, लेकिन मंदोदरी ने जय नहीं बोली। रावण बोला मंदोदरी तुम भी जय बोलो, मेरे नाम से पत्थर तैर गया, मैं भी राम के बराबर हूं। मंदोदरी बोली सुनो, मैं अंधी जय नहीं बोलती हूँ। अंधी जय वो होती है जिसका पता ही नहीं रहता है किसकी जय बोल रही है, किस कारण से बोल रही है। मंदोदरी कहती है अगर जय बुलवाना चाहते हो तो मुझे कारण बताओ, ये पत्थर क्यों तैर रहा है, इसका कारण क्या है? रावण बोला तुझे आम खाने पेट गिरने हैं, पत्थर तैराना था तैरा दिया। मंदोदरी बोली मैंने तो पेट ही गिरना है, बताओ ये पत्थर क्यों तैर रहा है, और तुम्हें कसम है भगवान शंकर की, हकीकत बताओ ये पत्थर क्यों तैर रहा है। शंकर जी का नाम लिया, रावण की आंखों में आंसू आ गए। रावण शिव का भक्त है। रावण ने कहा मंदोदरी जो बात आज तक मैंने किसी को नहीं बताई, आज वो तुझे बतानी पड़ेगी। तो रावण ने मंदोदरी से जो कारण बताया, आप भी सुनना, एक विशेष आनंद आएगा। रावण कहता है चाय बांट रहे हैं ना, चाय वाले, आप 5 मिनट रुक जाए तो ठीक रहेगा। 5 मिनट बाद में मैं आपको कह दूंगा, हम भी पी लेंगे आप भी पी लेंगे। बीच में डिस्टर्ब होता है, आपका भी ध्यान भंग होता है हमारा। ये लिया है जो तो दे दो, बाकी बाद में ले आना। इसका भेद तमाम, और मैंने ऊपर ऊपर रावण लिख दिया, मन में था राम का नाम। मंदोदरी जब मैंने इस पत्थर पर रावण लिखा था, मेरे होठ हिल रहे थे, मैं कुछ गुणगान कर रहा था, मेरी आंख बंद थी। मंदोदरी बोली हाँ ये तो मैं भी देख रही थी। रावण बोला बस यही कारण है, मैंने इस पत्थर को कसम दिला दी थी कि तुझे सौगंध है राम के नाम की, तुझे पानी पर तैरना ही तैरेगा। तो मंदोदरी ये पत्थर तो राम के नाम से ही तैर रहा था। छाप रावण की है लेकिन काम राम का है। तो लोगों, मंदोदरी ने जय बोली, जय हो लंका सरदार तुम्हारी जय। भक्त हो तो तेरे जैसा हो, जो प्यार भी करता है तो राम से करता है, बैर भी करता है तो